नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। आपने कभी पहले इस तरह का केस ना सुना होगा और ना ही कभी आपने आसपास कहीं इस तरह का केस देखा होगा। दोस्तों, ये कहानी पति पत्नी और वो की कहानी है। एक आदमी जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी, वह एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ से ही सारी कहानी की शुरुआत होती है। घटना इंदौर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले एक लड़की अपने प्रेमी के खिलाफ़ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाती है और वो कहती है कि उसके प्रेमी ने उसके साथ बलात्कार किया है और फिर जब वह गर्भवती हो गई तो उसने ज़बरदस्ती उसका गर्भपात करवाया और ये बात किसी को भी बताने की स्थिति में उसको जान से मारने की धमकी दी। पुलिस स्टेशन में FIR करवाने के बाद लड़की अपने प्रेमी के खिलाफ़ कोर्ट में भी दुष्कर्म, गर्भपात और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाती है। तारीख पर तारीख पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, कानून की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। अक्सर कोर्ट में तारीख ही मिलती रहती है और किसी भी केस का निपटारा होने में काफ़ी समय लग जाता है। कुछ इसी तरह का इस केस में भी होता है। मामला जो है वो लटकते लटकते 3 साल बीत जाते हैं और फिर हाल ही के दिनों में इस केस का फ़ैसला सुनाया जाता है। और जो फ़ैसला सुनाया जाता है वह भी अपने आप में काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि कोर्ट में प्रेमी को बरी कर दिया जाता है। जिसने भी ये फ़ैसला सुना वो हैरान रह गया। कोर्ट का फ़ैसला काफ़ी हैरत में डालने वाला था। एक बलात्कार का आरोपी, एक गर्भपात का आरोपी और ऐसा व्यक्ति जिसने किसी लड़की को जान से मारने की धमकी दी हो, उसको बरी कर दिया जाए। कोर्ट का ये फ़ैसला यकीनन काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया कि आखिर कोर्ट ऐसा फ़ैसला क्यों सुनाएगी। तकरीबन 3 साल पहले एक लड़की 27 जुलाई 2021 को भंवर कुआं थाने में अपने प्रेमी चंद्रबान के खिलाफ़ FIR दर्ज करवाती है, जिसमें कि उसने उसके ऊपर बलात्कार, अबॉर्शन और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी के खिलाफ़ केस दर्ज करती है। लड़की पुलिस को दी हुई तहरीर में बताती है कि वह चंद्रबान को 2019 से जानती है। उसका एक कज़न भाई है, उसके कज़न भाई ने ही उसकी मुलाकात चंद्रबान से करवाई थी। वह दोनों आपस में मिलते हैं, उनमें अक्सर बातें होती रहती। फिर दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल पर दोनों काफ़ी देर बातें करते रहते। इस तरह उनमें दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लड़की कहती है कि तब मुझे पता ही नहीं था कि चंद्रबान पहले से ही शादीशुदा है और उसने कभी मुझे ये बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। वह मुझसे झूठ ही बोलता रहा और मुझे उसने कहा कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। इस तरह उसने मुझे एक दिन एक होटल के कमरे में बुलाया और वहाँ पर मेरे साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। लड़की कहती है कि उसके बाद वो अक्सर होटल में मुझे ले जाया करता और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसको लड़की को बोलता कि हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। लड़की कहती कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने ये बात जब चंद्रबान को बताई तो उसने कहा कि घबराओ नहीं, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। और उसने उस लड़की को कोई गोली खाने को दी, जिसको कि उसने बोला कि ये विटामिन की गोली है, इसको खा लो। लेकिन लड़की कहती है कि उसने मुझे धोखे से गर्भपात की दवा खिला दी और उसके बाद लड़की कहती है कि उसका गर्भपात हो जाता है और इस बात से दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। तब बातों बातों में लड़का बोलता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पुलिस को लिखवाई गई रिपोर्ट में लड़की ने ये सब बयान दर्ज करवाए थे। पुलिस लड़की के बयान दर्ज कर लेती है और लड़के को गिरफ़्तार कर लेती है। सारा मामला जो है वो कोर्ट में पुलिस के द्वारा पेश किया जाता है। अब कसूर जो है वो सारा मानो लड़के का ही था। ऐसा लग रहा था कि लड़का ही कसूरवार है, उसने लड़की के साथ धोखा किया है। हर कोई यही कह रहा था कि केस में लड़के को सज़ा होकर रहेगी। लेकिन कोर्ट में जब केस की सुनवाई होती है तो कुछ ऐसे साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जो कि सारे केस को पलट कर ही रख देते हैं। दरअसल जब उस लड़की ने लड़के के खिलाफ़ FIR दर्ज करवाई थी, FIR दर्ज करवाने से पहले उस लड़की और उसके प्रेमी के बीच 15 जून 2021 को एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को भी कोर्ट में पेश किया जाता है। इस एग्रीमेंट में
आरोपी युवक ने लिख कर दिया था कि वो पहले से शादीशुदा है और लड़की को ये सब मालूम है। उसके बावजूद भी लड़की उसके साथ 2 साल से रिलेशन में है। इस एग्रीमेंट पर लड़का और लड़की दोनों के हस्ताक्षर थे। इस एग्रीमेंट से ये भी पता चलता है कि लड़की ये बात पहले से ही जानती थी कि उसका प्रेमी शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। एग्रीमेंट में ये भी लिखा था कि उस लड़की का गर्भपात हो चुका है और उसके बावजूद भी जो वो लड़की है वो उस लड़के के साथ आगे रिलेशन में रहने को तैयार थी। लेकिन फिर उन दोनों के बीच आपस में झगड़े बढ़ जाते हैं और लड़की उस लड़के के खिलाफ़ FIR दर्ज करवा देती है। इस एग्रीमेंट में एक बहुत ही हैरानी वाली बात लिखी हुई थी। इसमें लिखा गया था कि प्रेमी 7 दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा और 7 दिन वो अपनी प्रेमिका के साथ रहेगा। ऐसा लिखित में बयान हुआ था और युवती भी इस बात के लिए तैयार थी। उसके भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर थे। इस एग्रीमेंट के बनने के कुछ देर बाद ही वो लड़की FIR दर्ज करवाती है। अब कोर्ट ये कहती है कि इस एग्रीमेंट से ये बात साफ़ हो जाती है कि पीड़ित लड़की और उसका प्रेमी लिव इन रिलेशन में रहते थे। पीड़ित लड़की को अपने प्रेमी के शादीशुदा होने का पहले ही पता था और उसके बावजूद भी वो एग्रीमेंट पर साइन करती है। इससे ये बात साफ़ हो जाती है कि लड़की अपने प्रेमी के शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके साथ रहने को तैयार थी। उसको प्रेमी के शादीशुदा होने का पहले ही पता था। उसको इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं था कि प्रेमी की पत्नी भी उसके साथ ही रहती है और इसलिए उसने इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया जिसमें कि वो 7 दिन उसके साथ रहेगा और 7 दिन अपनी पत्नी के साथ रहेगा। कोर्ट में अब ये बात भी साफ़ हो चुकी थी कि वह लड़की गर्भपात होने के बाद और इस बात की बखूबी जानकारी होने के बाद भी कि उस आदमी की बीवी भी उसके साथ ही रहती है, वह अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहती है और शारीरिक संबंध बनाती है। तो इस तरह की स्थिति में कोर्ट कहती है कि उसके प्रेमी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता और ना ही लड़की कोई ऐसा सबूत पेश कर पाती है जिससे कि ये साबित हो सके कि लड़के ने उसको जान से मारने की धमकियां दी थी। अब वह लड़की कोर्ट में ये भी साबित नहीं कर पाती कि उसके साथ ज़बरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाए गए थे, उसके साथ बलात्कार किया गया था, बल्कि वह तो ये भी साबित नहीं कर पाती कि उसके साथ लड़के ने शारीरिक संबंध भी बनाए थे, क्योंकि जब ये मामला दर्ज करवाती है उससे पहले ही काफ़ी देर से इनके बीच मनमुटाव चल रहा था। मनमुटाव के चलते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और उन्होंने आपस में काफ़ी देर से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। तकरीबन इनको संबंध बनाए हुए 8 महीने हो चुके थे और उसके बाद ही लड़की जो है उसका मेडिकल होता है। मेडिकल में डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि अगर किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसको 8 महीने बाद साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी देर बाद मेडिकल में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि पीड़ित के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात हुई है। अगर वह लड़की उसी टाइम पुलिस में जाती और मेडिकल करवाती तो इस बात की पुष्टि हो सकती थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अब क्योंकि वह लड़की किसी भी तरह का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाती, क्योंकि जब उसके साथ बलात्कार हुआ या उसका गर्भपात हुआ उसने उस समय ना तो डॉक्टर के पास जाना उचित समझा और ना ही वो उस समय अस्पताल गई थी। उस समय उसने पुलिस के पास कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, बल्कि वह अपने प्रेमी के साथ घटना के काफ़ी देर बाद तक भी रहती रही और अपनी मर्ज़ी से ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। तकरीबन 8 महीने बाद जब उनके बीच मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लड़की FIR दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन में जाती है। डॉक्टर और पुलिस वाले किसी भी तरह से उस लड़की का पक्ष साबित नहीं कर पाते, इसलिए कोर्ट जो है वो उस लड़के को बरी कर देती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा केस था जो पहले ना कभी देखा गया और ना कभी सुना गया था। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।